हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आई होप सो कि सब मज़े में होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह मैं एडवांस कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल बनाने का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने रिज्यूम को सिलेक्ट किया है, रिज्यूम बता रही हूँ, ऐसे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। देखिए, डिक्लेरेशन तो लास्ट में दिया जाता है। मैं आपको आज स्किल बताती हूँ। स्किल्स डिक्लेरेशन लास्ट में दिया जाएगा, मैं बताऊंगी आपको लास्ट में, जब उसको पेन ड्राइव में निकालेंगे, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, स्किल्स लिखते हैं। मगर डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन वो होता है, जस्ट उसके बारे में बता देती हूँ कि जो जानकारी हम देते हैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जी, ये जो जानकारी मैंने ऊपर दी है ये बिल्कुल सत्य और मेरे द्वारा सही जानकारी है। ये होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना। ठीक है, ये होता है। ये हम रिज्यूम में लास्ट में देते हैं और फिर हम उसके नीचे सिग्नेचर भी करते हैं। ठीक, तो आज हम स्किल्स कर लेते हैं। हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो हमने अपना रिज्यूम जहाँ सेव किया है वहाँ चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जाके किसी भी हेडिंग की फॉर्मेटिंग चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, इंसर्ट एफ से। कैसे, इंसर्ट एफ से, याद रखिएगा। ओके, फाइन। अभी स्किल के बाद एक हेडिंग और रह गई है आपकी, अबाउट विजन, यानी अबाउट माय डिसेबिलिटी, है ना। ये एक हेडिंग रहेगी। तो इसके बारे में और बताऊंगी कि डिसेबल को क्यों एक हेडिंग जाननी चाहिए और इसमें क्या लिखना चाहिए। तो खैर, अब हमने, आप किसी भी हेडिंग की फॉर्मेटिंग किसे चेक कर सकते हैं, इंसर्ट एफ से। कंट्रोल एंड कीजिए। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली थी, स्किल्स पे हमारा कर्सर आएगा और हम इसकी इंसर्ट एफ से हेडिंग चेक कर लेंगे। ठीक, अब हमने स्किल्स चेक कर लिया, फॉर्मेटिंग ठीक है। यहाँ एंड की प्रेस करेंगे और 2 बार एंटर करके 2 लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। अब मैंने आपको कहा था स्किल्स क्या होता है, हमारा कौशल, जो जिसमें हमें महारत है। तो स्किल्स में कैसा कैसा लिख सकते हैं हम लोग, ये सब बुलेट्स में लिखिए, ज़्यादा बेहतर है। और लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, ये भी याद रखिएगा। स्किल्स हैं, हॉबीज़ है इनका, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे आई एम अ गुड सिंगर, या आई कैन सिंग हिंदी म्यूज़िक, या हिंदी सॉन्ग्स, या क्लासिकल सॉन्ग्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं सिंगिंग, सिंगिंग सिंगिंग ना लिखें, ये लिखें आई कैन सिंग हिंदी सॉन्ग्स। या सिंगिंग लिखें तो बस सिंगिंग खाली लिखें, सिंगल। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। कोई किसी प्रकार का डांस चाहते हैं, जानते हैं किसी प्रकार का डांस है, तो आप वो उस विशेष डांस के बारे में बता सकते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा आता है। अगर डांसिंग लिखेंगे तो अकेले नहीं, तो लिखेंगे आई कैन, ये आई एम परफेक्ट इन कथक, या आई नो कथक, इस तरीके से कुछ लिखेंगे। या क्लासिकल जानते हैं, या कोई बॉलीवुड डांस, है ना, आई नो वेरी वेल अबाउट बॉलीवुड डांस, कुछ भी। तो डांसिंग में अगर आप इसमें परफेक्ट हैं, हॉर्स राइडिंग है, ये आपका स्किल है। हॉर्स राइडिंग हॉबी कब होती है, जब हम कभी कभी, लेकिन आप खुद एक हॉर्स राइडर हैं, अगर खुद एक हॉर्स राइडर हैं तो आपका ये स्किल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ये करते हैं। वरना तो आप पसंद करते थे ये चीज़ें सिर्फ, है ना, शौक था आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह आप कुकिंग, आपका शौक है लेकिन आप बहुत अच्छे कुक हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, कुकिंग आप हॉबी में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आई एम अ गुड कुक, है ना, ये कुछ भी लेडीज ये लिख सकती है। आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बुक पढ़ना आपका शौक था, है ना, लेकिन आप बुक कुछ लिख भी लेते हैं, कुछ आर्टिकल लिखना भी जानते हैं, ये हॉबी में लिख सकते थे, बुक्स रीडिंग। लेकिन आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं, या आपने कोई बुक लिखी है या कोई और काम किया है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। वॉचिंग टीवी आपका हॉबी में आप लिख सकते थे। अगर आप खुद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं तो आप क्या लिख सकते हैं स्किल में, आई एम अ गुड एक्टर। तो ये उम्मीद करती हूँ हॉबी में
और स्किल में आपको बेहतर फ़र्क समझ में आ गया होगा। हॉबीज़ में और स्किल्स में आपको बहुत अच्छे से बेहतर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये तमाम स्किल्स हैं और जहाँ से पहला स्किल लिखा है वो पांचों लाइन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऑल टच यू कीजिए या होम टैब में जाइए या फिर ऑल टच यू करके राइट एरो या टैब से बुलेट्स जो बुलेट चाहिए उस पर एंटर कर दीजिए और इंसर्ट टैब से इसको चेक कर लीजिए और इसको सिलेक्ट तो आपने करके रखा है, ये कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एंड की प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे, 2 लाइन ब्लैंक रखेंगे और यहाँ एक लास्ट हेडिंग डलेगी, डिक्लेरेशन से पहले वाली लास्ट यानी सेकंड लास्ट डलेगी, अबाउट माई डिसेबिलिटी, अबाउट माई डिसेबिलिटी। देखिए, अगर आप कोई लोकोमोटर है, आप कोई विजन इम्पेयरमेंट के मतलब हैंडीकैप यानी डिसेबल है, ये आपको कोई मतलब आप बोल नहीं सकते या कुछ और प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो उसको मेंशन करना रिज्यूमे में ज़रूरी है, वरना जब हम कल जाते हैं तो एक सवाल ये आता है कि भाई आपके पास ये डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबल होने के बाद भी क्या क्या कर सकते हैं उन्हें पता होना चाहिए। आखिर कोई कंपनी आपको हायर करे तो क्यों करे, और दूसरी बात ये भी नहीं होगा कि भाई आपने अपनी डिसेबिलिटी का कोई जो क्लेरिफिकेशन है वहाँ पे दिया ही नहीं था, हम क्यों आपको हायर करें, आपने तो ये बताया ही नहीं था, आपको देख के शॉक्ड हो गए वो। तो इसीलिए अपने बारे में अपना कोई ना कोई तो स्किल हर किसी के पास होता है, बताना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप, चाहे वो किसी भी प्रकार का हैंडीकैप है, वो ये हेडिंग नहीं डालेगा अबाउट माय डिसेबिलिटी तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि उसने अपने बारे में नहीं बताया। और जो हम हैं बस हम उतना काम करें लेकिन हम अपने बारे में सच बताएं, यही हमारा काम है। इसके बारे में हम क्या क्या लिखेंगे ये कल देखेंगे। आज हमने स्किल्स देखा है और अबाउट माय डिसेबिलिटी क्यों ज़रूरी है तो मैंने आपको बताया है। कल हम इसको लिखेंगे और कल ही हम डिक्लेरेशन की हेडिंग पर बात करेंगे और परसों उसको पीडीएफ में सेव करके पेन ड्राइव में निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप सो, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये वाला ट्यूटोरियल भी समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।